दिस इज नाजिया मलिक। मैं TV1 बहुत शौक से देखती हूँ, आप भी देखते हैं तो सब्सक्राइब करें YouTube चैनल TV1 PK। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का बटन दबाना मत भूलें और हासिल करें बराह रास्त अलर्ट्स अपने मोबाइल पर। तुम्हारे लिए मर गया सिकंदर। आइंदा फोन मत करना मुझे। इंतजार में खुद को फना में कर गई हो चाहती एक बार बात समझो, मैं मुश्किल में। तुमसे एक बार मुलाकात करना चाहता हूँ सुरैया, एक बार। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुमसे मुलाकात करूंगी? ये मेरी शराफत है तुम मेरे सामने खड़े हो, वरना अभी तक तुम ना जेल के सलाखों के पीछे होते। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? ठीक गुजरा बज़ाहिर। बज़ाहिर? जी बीबी जी, बात हो गई आपकी? एक सेकंड और रुको। हाँ, आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। नंबर यू डायल इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। ये लो। ये सुरैया तुम्हारा, ये खाला आपका है, और ये जो 2 शर्टें हैं ये है सिकंदर की। तो आप ये ले लें और उसको दे देगा। तुमने जाना है, हमने तो नहीं। खाला आप क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही हैं? मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रही हूँ, 2 साल की तो बात है, और हो सकता है उससे पहले मेरा चक्कर लगे, और चक्कर लगेगा तो मैं आपको वापस लेके जाऊंगी अपने साथ। ना भाई ना, मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। क्या मतलब खाला? ये आपके बच्चे हैं तो मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मेरा कोई हक नहीं बनता आप पे? हक जताने तो सब आ जाते हैं, मगर मेरी मानता कौन है? खाला आप बिला वजह बात को जज्बाती रंग दे रही हैं। लोग पढ़ने भी तो जाते हैं ना बाहर, 20-30 साल बाद वापस आते हैं। और फिर खाला जब मैं वापस आऊंगी तो आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी, आप जिससे शादी करने को कहेंगी मैं करूंगी। मुझे बहलाओ मत, मैं बच्ची नहीं हूँ। अच्छा अब ये बात है खाला, ठीक है फिर मैं नहीं जाती। अब खुश? अम्मी क्या हो गया है आपको? बस भी कर देना, मान जाएं। मान तो गई हूँ। ऐसे कैसे मान गई अम्मी? आप खुशी से भेजे उन्हें, ऐसा करेंगी तो ना वो यहाँ ढंग से रह पाएंगी और ना जा पाएंगी। तो क्या करूं? उठें, जाके उनसे बात करें और उन्हें बताएं कि आप उनके जाने से खुश हैं। ऐसे कैसे खुश हूं मैं?
यार अम्मी, अच्छा, समझाती हूँ खुद को मैं। अच्छा ना, अब कह तो रही हूँ चली जाओ। नहीं, मैंने नहीं जाना। मैं उन्हें फोन करके कह दूंगी कि मैंने नहीं जाना, आप किसी और को भेज दें। मैं कह तो रही हूँ चली जाओ, बस हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हें अपने से दूर करने की, वरना भला मैं तुम्हारी खुशी से नाखुश हो सकती हूँ। और खाला, मुझे भी आपको दुखी करके कोई खुशियां समेटने का शौक नहीं। मुझे पता है, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर यकीन है। जा मेरी बच्ची, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। दिल से कह रही है ना खाला? हाँ बेटा, मगर जल्दी आ जाना। हो गई हो गई हो गई, अब माँ राजी हो गई। अच्छा देखो, जा तो रही हैं, लेकिन ये बताए मुझे कब बुलाएंगी? मैं जब वापस आऊंगी ना तो तुम्हें ले जाऊंगी विजिट पे। 2 साल बाद? अच्छा, मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी वीजा भेज दूं। ये हुई ना बात। अच्छा, बड़ी पार्टी चल रही है वहां पर। हमें भी तस्वीरें भेज दे यार कुछ, हमें भी याद कर ले यार। हाँ हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है। सही चल रहा है सब कुछ। बस हमारे बुरे दिन अब खत्म हो गए टिपू। हाँ अच्छा, ये तू इससे बात कर ले भाई, ये मर रहा है कब से, ये कर ले। हेलो। अच्छा, चाय का ही बोल। हाँ अले पूछो ही नहीं भाई, फुल टाइम हीरो चल रहा हूँ, फुल टाइम। आज से तुम कुकिंग नहीं करोगी, बाकी घर के सारे काम करोगी, लेकिन कुकिंग जो है वो मेरी बेगम करेंगी। जी साहब। काफी लज्जत है इनके हाथों में, काफी आशिकों की तो उंगलियां कट गई। सकीना, इसमें नमक डाला था? नहीं, नमक नहीं डाला मैंने। अपने नंबर से तो फोन नहीं करता बेटा तुम्हें। चलो रखता हूँ भाई। एक काम तो कर, एक नंबर डायल कर, लिख 0300। बोलूंगा था। उसको बोल के अगर मेरा पूछे ना तो टोपी करा दे, बोल मिस कॉल आई। अत्ता। लाउड स्पीकर तो खोल। किसका मोबाइल है? जी, ये मेरा फोन बज रहा है। अरे भाई, कौन कॉल कर रहा है तुम्हें? जी, ये नया नंबर है साहब। तुम्हें बड़े नए नए नंबर से मिस कॉल आ रही हैं?
सुरैया, एक ही खता पर जिंदगी तमाम नहीं हो जाती, ना किसी का किरदार तमाम होता है। खताएं हो जाती हैं सुरैया, लेकिन कभी कभी एक ऐसी खता होती है जो हमें सीधे रास्ते पर ले आती है। मैंने जो किया तुम्हारे साथ वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खता थी, लेकिन वो खता, वो वाकया ने मेरी जिंदगी बदल दी मेरी। तुम्हारी किसी भी कहानी पे मुझे बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। तुम्हें जितनी मुश्किल बातें करनी है ना, कर लो, क्योंकि तुम्हारी हकीकत मैं जान चुकी हूं। करो मुश्किल बातें, करो। खुदा के वास्ते अम्मा, चले जाओ यहां से, क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने भी देख लिया तो मेरी जिंदगी अजाब बन जाएगी। कोई देखता है तो देख ले सुरैया, मैं बता दूंगा सबको कि मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं जबरदस्ती आया हूं। खुदा के वास्ते अम्मा, एक लड़की के हसास मामलात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें बोलोगे वो मान जाएंगे? मैं बता रही हूं तुम्हें, अगर तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों ने मुझ पे या मेरे किरदार पे जरा सा भी शक किया ना, तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। ऐसा मत कहो। तो फिर जाओ अभी यहां से, फौरन जाओ। ऐसे कैसे जा सकता हूं? अम्मा, जैसे आए थे वैसे ही जाओगे, और कैसे जाओगे? मेरे आने का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। तुम जो ये सब कुछ कर रहे हो ना, इससे होगा कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरी नफरत बढ़ेगी तुम्हारे लिए। तुम पहले जैसी हो जाओ ना। हो जाऊंगी, मगर प्लीज यहां से जाओ, मैं करूंगी तुमसे बात। सुरैया, सुरैया, अम्मी, फिर राबिया गई है, ये तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती। कुछ करो। मैं जबरदस्ती आया हूं। तुम पागल हो गए हो, कुछ करो। बाथरूम में जाओ, छुपो, कुछ भी करो, मगर जाओ, जाओ। सुरैया, तुम तो सो रही थी, यहाँ क्या कर रही हो अभी? वो अभी मैं पानी पीने उठी थी तो मैंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। कोई आया था क्या? तुम रेडी हो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के घर लेकर चलता हूं। इसी बहाने तुम्हें सिकंदर की ज़ियारत भी हो जाएगी। सुरैया, सुरैया, अम्मी, जब से राबिया गई है किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती। मैं जबरदस्ती आया हूं। तुम पागल हो गए हो, कुछ करो। बाथरूम में जाओ, छुपो, कुछ भी करो, मगर जाओ, जाओ। तो मेरी समझ नहीं आता, और जाके सो गई है आराम से, कोई परवाह ही नहीं इसको। तो बड़ी सो रही है आराम से। तुम्हें जो मैंने बचाया ना, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मुझे तुमसे मोहब्बत या हमदर्दी है। इसीलिए किसी भी गलतफहमी में मुब्तला होने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैंने अपनी खुद की इज्जत बचाई है, वरना तुमने तो मुझे इस काबिल ही नहीं छोड़ा था कि मैं सर उठा के चल सकूं। सुरैया, गलतफहमी तो तुम्हारी है। मैं तुम्हें इतनी इज्जत दूंगा कि जमाना मिसालें देगा हमारी। बस करो, मेरे लिए दूध की नहरें बहाने की जरूरत नहीं है। जाओ यहां से। ठीक है, चला जाऊंगा,
तो पहले बताओ कि हम मिल कब रहे हैं? मिलूंगी, जरूर मिलूंगी, क्योंकि मेरा भी तो कुछ हिसाब बाकी है ना तुम्हारी तरफ। किसी को मेरी परवाह ही नहीं है, एहसास ही नहीं किसी चीज का। सुरैया, एक ही खता पर जिंदगी तमाम नहीं हो जाती, ना किसी का किरदार तमाम होता है। खताएं हो जाती हैं सुरैया, लेकिन कभी कभी एक ऐसी खता होती है जो हमें सीधे रास्ते पर ले आती है। मैंने जो किया तुम्हारे साथ, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खता थी, लेकिन वो खता, वो वाकया ने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी मैं तुम्हें इतनी इज्जत दूंगा कि जमाना मिसालें देगा हमारे। सुरैया, तुम तो सो रही थी, यहाँ क्या कर रही हो अभी? वो अभी मैं पानी पीने उठी थी तो मैंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। कोई आया था क्या? यहाँ किसने आना है इस वक्त यहाँ पे? और तुम्हें एक काम कहा था ना कि रात को खाना उठा के रख दिया करो, मगर तुम्हें तो याद ही नहीं रहता। पता नहीं किन ख्यालों में कोई होती हो। सॉरी अम्मी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। जैसा मुझे आधा गिलास पानी दो। बताओ कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हाँ, बताओ शायसा, क्या सच है? ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में अदनान। सिकंदर जो कुछ भी कह रहा है झूठ कह रहा है। ये लो, लेकर जाओ उसे। I'm sorry, ये क्या हो गया? क्या कर रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो, कब तो मेरे हाथ से छूट गया, लेकिन गिलास तो पकड़ सकती थी ना तुम? किन सोचों में पड़ी हुई हो? कहीं तुम्हें सिकंदर की याद तो नहीं आ रही? सॉरी, आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहा हूं। आई एम रियली रियली सॉरी। चलो, तुम रेडी हो जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें तुम्हारे मॉम डैड के घर लेकर चलता हूं, ठीक है?
इसी बहाने तुम्हें सिकंदर की ज़ियारत भी हो जाएगी। हाँ ठीक है, चलो मैं चलता हूं। मैं सोच रहा था कि मैं सुरैया और आपको ड्रॉप कर दूं पहले, उसके बाद मैं खुद ही सामान शिफ्ट कर लूं। नहीं नहीं, शिफ्टिंग तो मैं अपनी मौजूदगी में करवाऊंगी। अरे कोई चीज इधर से उधर हो गई तो? अरे अम्मी, ऐसा कौन सा सामान है इस घर में? कौन सा कोई कीमती सामान है? बस जरूरी सामान उठा के ले जाते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ कुछ सामान उठाने की जरूरत नहीं है, सब नया बना लेंगे वहां पर। कभी भी नहीं। अरे मेरे जहेज का सामान है, मैं कैसे छोड़ दूं? मेरे माँ बाप की निशानी है। अरे शुक्र करो कि मैं घर छोड़ने के लिए मान गई हूँ, और सामान छोड़ने की बात तो कभी मत करना। अच्छा नहीं कर रहा अम्मी, आप एक तो हर बात पे जज्बाती जो हो जाती है ना कसम से। एक तो राबिया चली गई और आज घर छोड़ना पड़ रहा है। एक ही हफ्ते में सब बदल के रख दिया तुम बच्चों ने। सब बेहतरी के लिए हो रहा है अम्मी, आप फिक्र ना करें। खैर मैं देखता हूँ मजदूर आ गए कि नहीं, वो कांच का सामान अलग कर दें आप, ठीक है? भाई बात तो 2 चक्कर की हुई थी, सामान तो 3 चक्कर का है। अरे कामरान भाई, चक्कर तो छोड़ो, सामान तो मेरा पूरा जाएगा ना। अब मेरा सामान पड़ा रहेगा आधा। कम से कम 2,500 रुपये आप देंगे तो ये मैं तीसरा चक्कर कर दूंगा। अरे आप पैसे छोड़ो, आप सामान पूरा करो यार, और आराम से लेकर जाओ। मेरी जान अंदर अलमारी भी लेके जानी है। सामान तो पूरा करूंगा, कम से कम आखिरी आपको 2,000 रुपया बोल देता हूँ। 2,000 रुपया देंगे, ये मेरा तीसरा चक्कर है, पेट्रोल लगता है। भाई अभी आप मुश्किल कर रहे हो यार, चलो ऐसा करो, आप 2,000 रुपये ले लो और सामान पहुंचा दो, सही ना? हाँ चलो ठीक है। अंदर से अलमारी उठा लेना मेरी जान, और आराम से जरा, ठीक है ना? सामान ना टूटे, ख्याल कर लेना। रखवाओ ना ये यार, बड़ा सामान पहले। हाँ बड़ा सामान पहले डालो, जगह बचेगी। ये भी है, ये इसको पहले डालना है, इस वाले को। हाँ अलमारी उठाओ। ऐसे खड़े रहना। आप 4 कदम पीछे जाएं। क्या कह रही हैं? अरे जाएं तो सही। हाँ जी, ये है घर। जबरदस्त भाई, है ना? मैं कभी नहीं सोच सकती थी हम इतने बड़े घर में रहेंगे। है ना? मैं बोलता था ना, मैं हमेशा आगे की सोचता हूँ। अब देखो तुम्हारे सामने। मान गई। चलो अपना कमरा देखो। मेरा कमरा कहाँ है? यहाँ से लेफ्ट। आजा। क्या हुआ? पसंद नहीं है आपको? घर तो बहुत अच्छा है सिकंदर, लेकिन राबिया की कमी महसूस हो रही है। वो होती ना तो कितनी खुशी होती। अरे अम्मी, फिर वही बात, कभी ना कभी तो वापस आ जाएगी ना राबिया। आ तो जाएगी, मगर अगर जाती ना तो अच्छा था ना। अम्मी, उसे जो ठीक लगा उसने वो किया। आपने उसको लाख मना किया, वो मानी? आप बिला वजह खुद को बेहाल कर रही हैं। हम आपके बच्चे नहीं हैं, हमारी खुशी कोई मायने रखती है आपके सामने? खुश तो हूं मैं। अरे अम्मी, बच्चे नहीं हम लोग, सब दिख रहा है।
आपको आदत हो गई बिला वजह दुख को पालने की। अब जब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो आप बेवजह दुख को ढूंढ रही हैं। वो वहां पर खुश है और हम यहां पर। तो अब मैं उसे याद भी ना करूं? अरे अम्मी, करें 1000 बार करें, लेकिन खुशी से करें। खैर, आप घर देखें, मैं सुरैया से मिलकर आता हूँ। वैसे सिकंदर, घर बहुत खूबसूरत है। आपका बेटा भी खूबसूरत है। आप देखें, मैं आता हूँ। जीता रहे। अल्लाह खुशियां दे मेरे बच्चों को। हाँ, कैसा लगा? बेहतरीन, जबरदस्त। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा खैर, इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है? और अगर कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बता देना। और हाँ, अब राबिया नहीं है घर पे, पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभाल ली। अम्मी को राबिया की कमी महसूस होने नहीं देनी। घर तुमने ही संभालना है। मेड वेड जो होती है वो मैं रख लूँगा, लेकिन अम्मी के मुँह से मैं ये ना सुनूँ कि राबिया होती तो ऐसा होता टाइप। सही है? तो सही है। बाइक की चाहिए यार, बाइक की चाबी बाइक में रहेगी, इधर लगा फिर। मैं लेकर आती हूँ। और खाना गर्म कर देना। ठीक है। मुझे लगता है मुझे भाई को सब कुछ बता देना चाहिए। ये शख्स मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी ना कर दे। नहीं, मैं सब बता दूंगी भाई को। ओह हेलो मिस्टर, 1 मिनट रुकिए आप। स्टॉप मैन। हाँ, तुमसे ही बात कर रही हूँ। ऐसे खड़े रहना। आप 4 कदम पीछे जाएं। क्या कह रही हैं? अरे जाएं तो सही। अब कैमरे की तरफ वॉक करते हुए आए।
कैसे वॉक कर रहे हैं? क्या कह रही हैं आप? थोड़ा नेचुरल ना। इसी तरह आती है मुझे वॉक कर। अच्छा चलिए, जैसे आ रहे हैं वैसे हैं। मैं क्यों कर लूं वॉक? आप कौन हैं? क्या चाह रही हैं? अरे यार मैं आपको सब बता दी, अभी आप ऐसे ऐसे खड़े हैं। परफेक्ट क्लिक। अच्छा आप जल्दी कर लें, मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना है। हाँ तो मिस्टर, मुझे भी घर ही जाना है। लास्ट थोड़ा सा साइड देखें, हाथ वाथ रख लें थोड़ा। ठीक है, आप मॉडल नहीं है तो कर लें कुछ। देखें मुझे ये नहीं आता सही तरह। ओके ओके जी, थैंक यू। अच्छा तो वैसे ये किस असाइनमेंट के लिए? मैं स्टूडेंट हूँ, क्लास प्रोजेक्ट है। यूनिवर्सिटी कौन सी है आपकी? आपसे मतलब? आपने मुझे क्यों यूज़ किया? मेरी मर्जी। मर्जी क्या? मुझसे तो पूछती हैं आपके कहाँ यूज़ करेंगे इस फोटोज को? अपनी यूनिवर्सिटी में। अच्छा पढ़ती हैं आप अभी? जी। नहीं तो फिर भी मुझे मिल जाएंगी ये फोटोज? किस खुशी में? तब मैं कहीं लगा लूंगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप मेरा पीछे करते करते मेरे घर तक आ गए। आप जैसे मर्दों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जरा से मैंने आपसे हेल्प क्या मांगी, आप तो मेरे पीछे पड़ के मतलब मेरे घर तक आ गए। मुझे हल्का मत लेना, फरियाद नाम है मेरा, समझ में आई? आप जिस लड़कों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जाइए आप यहाँ से, फजूल लोग, स्टूपिड। यस। आपका कोई घर बार नहीं है जो आप मेरा पीछा कर रहे हैं? एक्चुअली ये मेरा घर है। ये आपका घर है? वो कल शिफ्ट हुआ ना नीचे वाले पोर्शन में, नए लोग वो। अच्छा आइए ना, खड़े हुए क्यों है बाहर? चलिए चलिए। तो कहाँ रह गए थे यार? कब से आपका मैं वेट कर रही थी। कुछ नहीं, बस हमेशा की तरह जलील हो रहा था। ये मैं फरियाल, आपके ऊपर वाले घर में रहती हूँ। मैं सुरैया और ये मेरे बड़े भाई सिकंदर। नहीं हमारी तो बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है बाहर, सोचा तुम्हारी। हाँ तो तस्वीरें मिल जाएंगी मुझे? ओके बाय। ये क्या सीन है? कौन सी तस्वीर है? ये बहुत बड़ी सीन है, चलो बताता हूँ, आ जाओ। यार दादी, मैंने ना नीचे वाली लड़की की ना बहुत शदीद किस्म की इंसल्ट कर दी। हाँ तो उसने करवाई होगी तो तुमने की है ना? नहीं ना, उसने नहीं करवाई। पहले ना मैंने उसे बीच सड़क में रोक लिया, उससे मॉडलिंग करवाने लगी, और फिर जब मेरा काम निकल गया तो वो मेरे पीछे भी जाने लग गया। मुझे लगा वो मेरा पीछा कर रहा है, हद तक कि वो घर तक आ गया। फिर आपको तो पता है मैं फरियाल हूँ, सुनानी शुरू कर दी मैंने उसे। लेकिन ना नीचे वाला उसी का घर निकला। वो तेरी खैर। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी भाई। हाँ बोलो, हटो। बोलो। वो भाई मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। वो एक्चुअली असल में बात यह है कि सुरैया बात बताओ, क्या हुआ है?